हेलो एवरीवन, दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र चेतना के प्रखर कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जेल में अंग्रेज अफसरों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का मनोबल कम करने के लिए या मनोबल तोड़ने के लिए उनसे बैलों की तरह कुएं से पानी खींचने, पत्थरों को तोड़कर गिट्टियां बनवाने जैसे कठोर कार्य करवाया जाता था। यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों को बेमतलब परेशान किया जाता, घोर यातनाएं दी जाती थी। लेकिन उन अंग्रेज अफसरों का अहंकार कम करने के लिए हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद थे, वो सहर्ष उन यातनाओं को झेल रहे थे। इसी और जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उस अमानवीय व्यवहार को देखकर या उन स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टमय जीवन को देखकर कोयल दुखी हो रही थी और वो अर्धरात्रि के समय चीख रही थी। तो उस समय कवि कोयल से प्रश्न करता है कि आप अर्धरात्रि के समय क्यों चीख रही हो, कुछ बताओ तो सही। तो अगले पद्यों में देखिए, पहले हम वाचन करेंगे, उसके बाद इनका हिंदी भावार्थ करेंगे। इस शांत समय में अंधकार को वे रो रही क्यों हो, इस शांत समय में अंधकार को वे रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की डाली, तिस पर है गाली ए आली, पहरे की हूं कृति की डाली, तिस पर है गाली ए आली। तो जरा देखिए हिंदी भाव इस पहले पद्य में क्या कह रहे हैं कवि। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, इस अर्धरात्रि के शांत समय में तुम अंधकार को चीरती हुई, वेदना मतलब चीरना, अंधकार को चीरती हुई, शांति को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो, क्यों करुण क्रंदन कर रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, विद्रोह बीज, विद्रोह बीज में सर्वप्रथम अलंकार की यदि बात करते हैं तो यहां रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार, विद्रोह रूपी बीज, उपमेय में उपमान का आरोप। अब विद्रोह बीज का मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए अंग्रेज शासन के प्रति प्रखर भावना। विद्रोह बीज कि हे कोयल, तुम चुपचाप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में क्रांति का या स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रखर भावना का बीज क्यों बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो आप बताइए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। इसमें इस पद्य में कवि कोयल से कह रहे हैं कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालिमा छाई हुई है। किस तरह है वो कालिमा कि काली तुम, कोयल को कह रहे हैं तू भी काली है, कोयल का रंग काला होता है कि तुम भी काली, और रजनी भी काली, रजनी का अर्थ होता है रात, रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, करनी मीन्स कार्य करतूते, और अंग्रेजों के शासन की जो करतूते हैं वो भी काली है। अर्थात उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है स्वतंत्र सेनानियों के साथ, कैदियों के साथ, वो अमानवीय था, तो उनको भी काला कहा है। काली लहर कल्पना काली, इस समय निराशा के इस समय में
अर्थात देश है वो निराशाओं से घिरा हुआ है, निराशा का वातावरण छाया हुआ है। तो काली लहर है और हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं वो भी काली अर्थात बुरी कल्पनाएं उठ रही है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी क्या होती है? जिनमें कैदियों को एकदम अंधकार से ही, एक बंद कमरा होता है, कोठरी होती है छोटा कमरा जो चारों ओर से बंद और अंदर अंधेरा, उसे कहा है काल कोठरी। तो जो मेरी काल कोठरी है वो भी काली है, टोपी काली, कमली काली, और वहां पर उन्होंने जो स्वतंत्र सेनानियों ने या कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने जो टोपी पहन रखी है उसका रंग भी काला है, और जो कंबल है यूज करते हैं उस कंबल का, कमली मीन्स कंबल भी काली। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी टोपी भी काली है और कंबल भी काली है। मेरी लोहे श्रृंखला काली, लोहे श्रृंखला मीन्स जो हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई है, बेड़ियां जो है उनका जो रंग है, जंजीरों का जो रंग है वो भी कैसा है? काला रंग है। लोहे से बनी हुई जो जंजीर है या कड़ी है उसका रंग भी काला है। कि मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली। और जो अंग्रेज सरकार के जो पहरेदार है उनकी हुंकृति मीन्स हुंकार, ब्याली मीन्स सर्पिणी, सांपिन। तो सर्पिणी की तरह उनकी जो हुंकार है वो भी काली यानी जहरीली है। तिस पर है गाली ए आली, और वो बात बात पर गाली देते रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंग्रेज अफसर थे वो हर समय उन स्वतंत्रता सेनानियों को परेशान करते थे, उन्हें बात बात पर गाली देते थे और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। तो कवि यहां कोयल को बोल रहे हैं कि हे कोयल, आप कुछ स्पष्ट बताओ, आप कुछ तो बताओ तो सही कि आपके इस अर्धरात्रि के शांत समय में आपके क्रंदन करने का कारण क्या है? आप क्यों रो रही हो? आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में विद्रोह के बीच अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रखर भावना का जो बीज बो रही हो, उसके पीछे कारण क्या है? क्या आप चुपचाप क्रांति का बीज बो रही हो अर्थात स्वतंत्र संग्राम में पार्ट लेने के लिए आप तैयार हो रही हो, उद्यत हो, तैयार हो? और फिर आगे उन्होंने अपने मन की मनोभावों का वर्णन किया है कि इस समय चारों ओर अंधकार की कालिमा छाई हुई है, कि तुम्हारा रंग भी काला है, रात भी काली है, शासन की करतूतें हैं वो भी काली हैं, अर्थात अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, चारों तरफ निराशा छाई हुई है देश में। तो उसके कारण काली लहर है और मन में बुरी कल्पनाएं उठ रही है। मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है, अर्थात कवि को जेल में जो छोटे कमरे में रखा जा रहा है उसमें भी अंधेरा छाया हुआ है, और जो कवि ने टोपी पहन रखी है उसका भी रंग काला है, कंबल भी काली है, और उसके हाथों में जो हथकड़ियां हैं उनका भी रंग काला है, और पहरेदारों की हुंकार है वो भी काली सर्पिणी की तरह काली जहरीली है, और बात बात पर उन्हें गाली दे रहे। हे ए आली, आली यहाँ अर्थ है सखी। किसको कहा जा रहा है? सखी कोयल को, कि हे सखी, हमें यहाँ बात बात पर गाली दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 पद्यांशों का हिंदी अर्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।